लग सकती है। बिल्कुल, सरकारी नौकरी में 30% महिला आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। राज्य में चल रही भर्ती प्रक्रिया भी अब याचिका के अधीन होंगी। कई लोगों ने इसे लेकर याचिका दाखिल की है। याचिका में आरक्षण को असंवैधानिक बताया गया है और कहा गया है कि राज्य सरकार को आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। साथ ही संसद से ही आरक्षण की व्यवस्था बन सकती है, जिस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट का ही आदेश है कि अगर कोई आरक्षण देना है तो वो संसद से दिया जा सकता है। आपको बता दें कि राज्य की धामी सरकार ने विधानसभा में कानून बनाकर राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण देने का फैसला लिया, जिस पर अब सरकार से जवाब मांगा गया है। फरवरी के महीने में ही उत्तराखंड में कई जिलों में तापमान 23 से 26 डिग्री तक पहुंच गया है। पहाड़ी जिलों में तो खासतौर पर तापमान सामान्य तौर पर 7 से 8 डिग्री तक ऊपर है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार 78% बारिश कम हुई है, इसलिए फरवरी में टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है। मसूरी में कल 18.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 10 डिग्री ज्यादा है। वहीं मुक्तेश्वर में 20 डिग्री तापमान रहा। पिथौरागढ़, टिहरी और उत्तरकाशी में भी सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा तापमान पहुंच गया है। वहीं देहरादून में तो आज दोपहर 23 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। फरवरी में ही आई गर्मी से लोग खासे परेशान हैं। तो 26 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। आप सोचिए, पहाड़ों पर भी यही हाल है। चाहे मैदानी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों में भी लगातार तापमान बढ़ रहा है। लेकिन देहरादून की बात करें, देहरादून में 23 डिग्री तापमान रहा और फरवरी के महीने में ही तपन महसूस की जा रही है पहाड़ों पर। बारिश दरअसल कम हुई है, जिसकी वजह से गर्मी काफी जल्दी बढ़ गई है। इस बार सर्दी का आगमन भी काफी लेट हुआ था। भारती सकलानी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से। भारती, देखिए, मौसम की बात करें तो हमने देखा कि सर्दी भी काफी लेट आई थी और अब गर्मी भी काफी जल्दी आ गई है। बारिश भी इसकी एक वजह है कि बारिश काफी कम हुई है, ग्लोबल वार्मिंग भी और कई ऐसे फैक्टर्स हैं। क्या कहता है मौसम विभाग? मौसम विज्ञान केंद्र का देखिए सीनम यही कहना है कि इस वेदर की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है टेम्परेचर्स डाउन ही रहते हैं, लेकिन अभी ये देखने को मिल रहा है कि सामान्य से ज्यादा ही टेम्परेचर्स हाई जा रहे हैं। 7 से 8 डिग्री तक टेम्परेचर्स हाई जा रहे हैं, खासतौर पर दोपहर के समय में और पहाड़ी रीजन्स में। पहाड़ी जिलों की अगर मैं बात करूं, मसूरी देख लीजिए, मुक्तेश्वर देख लीजिए, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त टेम्परेचर्स डाउन रहते हैं। लेकिन अभी ये देखने को मिल रहा है, पिथौरागढ़ की अगर मैं बात करूं, कल टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका था और यही अभी 16 तारीख तक रहने का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताया गया है। येलो अलर्ट तापमान को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है और कहा है कि पहाड़ी जिलों में टेम्परेचर्स अभी और हाई जाएंगे। ये कहा जा रहा है इसके पीछे जो बड़ी वजह है बारिश की एक्टिविटी का कम होना। अमूमन जो बारिश देखने को मिलती थी जनवरी और फरवरी के मंथ में, वो इस बार नहीं हुई है। बारिश की एक्टिविटी कम हुई है और इस वजह से टेम्परेचर्स हाई जा रहे हैं। बिल्कुल भारती, लेकिन यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि चमोली जैसे इलाके में कई फीट तक बर्फबारी हो रही है और मैदानों में अब गर्मी शुरू हो गई है। इससे कितना असर पड़ने वाला है आम जनता पर? देखिए, अगर हम आम जनता की बात करें तो लोग बीमार हो सकते हैं। इस बात को भी मौसम विज्ञान केंद्र यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि इस तरह का टेम्परेचर, सर्दी जो है वो सुबह शाम देखने को मिल रही है, ठंड है उस वक्त, और दोपहर में एकदम से पारा ऊपर जाना, ये कहीं ना कहीं इस मौसम में सतर्कता रहने की बेहद ज़रूरत है आम जनता को, क्योंकि ठंड और सर्द और गर्म दोनों इस वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर पर पहाड़ी ज़िलों में, जैसा कि मैंने बताया कि टेम्परेचर्स हाई जा रहे हैं 7 से 8 डिग्री तक। मसूरी में जो टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस तक इस वक्त रहता था, वहाँ पर 18.7 डिग्री टेम्परेचर जो है जा रहा है। यही हाल मुक्तेश्वर में भी देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे ठंडा इलाका माना जाता है। वहाँ पर भी टेम्परेचर्स हाई जा रहे हैं। तो इस वेदर्स के जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो हेल्थ पर भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए भारती।
चलिए आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय होने के बावजूद कई ऑफिस पौड़ी से नहीं चलते, या तो ऑफिस शिफ्ट हो गए हैं या अधिकारी वहां नहीं बैठते। पौड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री धामी ने अपने सचिव और पौड़ी जिले के प्रभारी सचिव से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि मंडल मुख्यालय पौड़ी से कौन कौन से ऑफिस चल रहे हैं और कौन से शिफ्ट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के विकास की कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।